Hello bachcho, let's see the question given to us. It states that two boats A and B move away from a buoy anchored at the middle of the river along the mutually perpendicular straight lines. Boat A is moving along the river and boat B across the river. Having moved off an equal distance from the buoy, the boats returned. Find the ratio of the time of motion of the boats, tau A divided by tau B, if the velocity of each boat with respect to water is 1.2 times greater than the स्ट्रीम वेलोसिटी। सो इस क्वेश्चन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट होगा रिलेटिव वेलोसिटी। अगर हम क्वेश्चन को विजुलाइज करते हैं तो ये होगा हमारा म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये होगा द स्पीड ऑफ द रिवर, इधर हमारा एंकर्ड बॉय है, बोट ए इस डायरेक्शन में मूव करेगा, बोट बी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सो पहले हम वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद टाइम निकाल सकते हैं। सो जब हम वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर फाइंड आउट करेंगे, सो वेलोसिटी ऑफ द बोट with respect to river will be equal to velocity of the boat subtracted with velocity of the river. So हमें मिल जाएगा velocity of the A with respect to river, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है एंड हमें पता है कि the velocity of each boat with respect to water is 1.2 times greater than the stream velocity। इससे हम मान लेते हैं कि distance moved by A is equal to distance moved by B is equal to some distance D। तो पहले हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात करते हैं। जब ये होगा डाउनस्ट्रीम, जब ये रिटर्न आएगा ये होगा अपस्ट्रीम। सो डाउनस्ट्रीम में दिस टाइम टेकन होगा t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द स्पीड, ये हो जाएगा हमारा va प्लस vr, एंड अपस्ट्रीम में ये होगा हमारा td डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय vr माइनस va, और va माइनस vr, va ज्यादा होना चाहिए तभी वो रिटर्न आ पाएगा, सो va माइनस vr। सो टोटल टाइम क्या होगा, टाउ a विल बी इक्वल टू td प्लस tu, ये हो जाएगा d टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय va प्लस vr माइनस 1 डिवाइडेड बाय va माइनस vr। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा va माइनस vr माइनस va माइनस vr, तो ये हो जाएगा 2vr डिवाइडेड बाय va स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर। सो ये हमारा टाउ a है, इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1। सिमिलरली जब हम वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कंसिडर करते हैं, हमारा vb डाउन चल रहा है बोट एंड रिवर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, दे परपेंडिकुलर है दोनों, सो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी होगा अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ दीज टू। सो ये हो जाएगा हमारा vb स्क्वायर प्लस vr स्क्वायर। जब ये डाउनस्ट्रीम जाता है सेम वेलोसिटी होगा, जब ये अपस्ट्रीम आता है सेम वेलोसिटी होगा। तो इससे हमें मिल जाता है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, तो हमारा टाउ बी होगा 2 टाइम्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय अंडर रूट vb स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर। अभी इसको हम कहते हैं इक्वेशन 2 कहेंगे। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 मिलेगा, टाउ a डिवाइडेड बाय टाउ b, टाउ a क्या है 2dvr डिवाइडेड बाय va स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ टाउ b क्या है अंडर रूट vb स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d। सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2d कैंसिल हो जाएगा, हमारा इक्वेशन होगा टाउ a डिवाइडेड बाय टाउ b इक्वल टू टाउ a डिवाइडेड बाय टाउ b इज इक्वल टू vr मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट, हमारा vb क्या है 1.2 टाइम्स vr, तो a हो जाएगा 1.2 स्क्वायर vr स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर।
सो ये हो जाएगा वी आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ अंडर डिवाइडेड बाई ये है वी ए स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर. सो वी आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ ये अंडर रूट 1.2 द होल स्क्वायर माइनस 1. सिमिलरली हमारा डिनोमिनेटर होगा वी आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 1.2 द होल स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि वी ए है 1.2 टाइम्स वी आर. सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मिल जाएगा टाउ ए डिवाइडेड बाई टाउ बी इज इक्वल टू 1.8. ये होगा हमारा फाइनल आंसर. I hope you will understand. All the best. Thank you.